राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की जड़ें कितनी गहरी हो सकती हैं और क्या ये जड़ें प्राचीन भारतीय ग्रंथों से भी जुड़ी हो सकती हैं? तो मित्रों, जब हम चरक संहिता या सुश्रुत संहिता की बात करते हैं तो ये केवल चिकित्सा विज्ञान के ग्रंथ ही नहीं बल्कि ज्ञान के गहरे समुद्र हैं। इन ग्रंथों में न केवल आयुर्वेद की विधियाँ बल्कि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की कई अवधारणाएं भी स्पष्ट रूप से मिलती हैं। उदाहरण के लिए चरक संहिता के शरीर स्थानम के चौथे अध्याय में फर्टिलाइजेशन की अवधारणा का सीधा वर्णन मिलता है। कहते हैं, शुक्र शोणित जीव संयोगे तु खलु कुक्षिगते गर्भ संज्ञा भवति। अर्थात जब शुक्र यानी कि वीर्य और शोणित यानी कि अंडाणु का संयोग होता है तो गर्भाशय में भ्रूण का निर्माण होता है। इस श्लोक में कुक्षिगते गर्भ संज्ञा से तात्पर्य यही है कि गर्भाशय में शुक्र व शोणित के संयोग से ही गर्भ का निर्माण होता है, जो ठीक वैसा ही है जैसा आधुनिक विज्ञान में भ्रूण के विकास की प्रक्रिया को समझा जाता है। चरक संहिता के शरीर स्थानम के ही 7वें अध्याय में कहते हैं, तत्रायं शरीरस्यांग विभाग तद्यथा द्वौ बाहु द्वै शक्तिनी शिरोग्रीवं अंतराधिरिति षड अंगमंगम। इस श्लोक में शरीर के 6 अंगों का उल्लेख किया गया है। दो बाहु यानी कि दोनों हाथ, द्वै शक्तिनी यानी कि दोनों पैर, शिरो यानी कि सिर, ग्रीवंग यानी कि गला गर्दन, अंतराधि अर्थात अंदुरिनी अंग अंतरंग जैसे हृदय आदि। फिर आगे कहते हैं, त्रीणि सट्यधिकानि शतान्यस्थनांग स्रह दंतो लूखल नखै। इस श्लोक में शरीर में हड्डियों की संख्या के बारे में बताया गया है। इसमें त्रीणि सट्यधिकानि शतानि का मतलब है मानव शरीर में 360 हड्डियों की संख्या बताई गई है। षड अंग यानी कि 6 अंग और 360 हड्डियों का चरक संहिता में वर्णन उस समय की शरीर विज्ञान की समझ का प्रतीक है। हालांकि आधुनिक विज्ञान के अनुसार शरीर में केवल 206 हड्डियां ही बताई गई हैं, परंतु चरक संहिता द्वारा दी हुई यह संख्या विभिन्न शारीरिक संरचनाओं को ध्यान में रखते हुए व्याख्यायित किया गया है, जैसे कि दांत, नाखून, जोड़ और अन्य अंग भी। इसके साथ ही साथ चरक संहिता में प्रमेह रोग, कुष्ठ रोग, चक्षु रोग, उदर इत्यादि रोगों का कारण व उनकी चिकित्सकीय प्रणाली का बहुत बढ़िया वर्णन मिलता है। चलिए आपको कुछ उदाहरणों के साथ अब सुश्रुत संहिता के बारे में बताते हैं। सुश्रुत संहिता जो कि आयुर्वेद का प्रमुख ग्रंथ है, हालांकि इसे मुख्य रूप से शल्य चिकित्सा अर्थात सर्जरी का ग्रंथ माना जाता है, जिसे आयुर्वेदाचार्य व शल्य चिकित्सक गुरु सुश्रुत ने लिखा था। इस ग्रंथ में मानव शरीर रोगों और उपचारों के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत जानकारी दी गई है। उदाहरण के लिए सुश्रुत संहिता के 7वें अध्याय में कहते हैं, तत्र मनः शरीरा वादकराणि शल्यानि तेषां हारणो पायो यंत्राणि। यह श्लोक बताता है कि शल्य का मतलब शरीर और मन के लिए बाधा उत्पन्न करने वाली चीजों से है। शल्य का मतलब हो सकता है शरीर में फंसी हुई कोई बाहरी वस्तु जैसे कि कांटा, पत्थर इत्यादि। दूसरा, आंतरिक रोग या विकार जो शरीर के अंगों को बाधित करते हैं। इन सभी बाधाओं को दूर करने के लिए प्राचीन चिकित्सा विज्ञान में भी यंत्रों यानी सर्जिकल उपकरणों का उपयोग किया जाता था। आज के समय में भी सर्जरी का मुख्य उद्देश्य शरीर से बाहरी या आंतरिक बाधाओं को हटाना है, जैसे कि ट्यूमर, पथरी या रक्त के थक्कों को हटाना या शरीर के विकृत अंगों को सुधारना या फिर शरीर में फंसी हुई कोई बाहरी वस्तु को निकालना। आगे श्लोक में कहते हैं, तानि षट प्रकाराणि तद्यथा स्वास्तिक यंत्राणि संदंस यंत्राणि ताल यंत्राणि नाड़ी यंत्राणि शलाका यंत्राणि उपयंत्राणि चेति। यह श्लोक स्पष्ट रूप से प्राचीन भारतीय शल्य चिकित्सा में उपयोग किए जाने वाले यंत्रों सर्जिकल उपकरणों को 6 प्रकार में विभाजित करता है। तो पहला है स्वास्तिक यंत्र। यह उपकरण स्वस्तिक के आकार का होता था, जिसका उपयोग किसी अंग को पकड़ने, स्थिर करने या खींचने के लिए किया जाता था। आज के आधुनिक क्लैंपिंग उपकरण, क्लैंप्स और सर्जिकल स्टेबलाइजर्स से इसकी तुलना की जा सकती है। दूसरा है संदंस यंत्र। यह चिमटे की तरह होता था। इसका उपयोग किसी वस्तु को पकड़ने या निकालने के लिए किया जाता था। आज के समय में हमारे डॉक्टर लोग फॉर्सेप्स और रिट्रैक्टर्स का उपयोग करते हैं। तीसरा है ताल यंत्र। इसका आकार हथेली जैसा होता था। इसका उपयोग दबाव डालने या किसी घाव को ढकने के लिए होता था। आज के समय में स्पैचुला या सर्जिकल पैड का उपयोग होता है। चौथा है नाड़ी यंत्र। यह उपकरण नलियों के आकार का होता था। इसका उपयोग शरीर के तरल पदार्थों को निकालने या शरीर में तरल पदार्थ या कुछ भी कोई दवा इंजेक्ट करने के लिए किया जाता था। आजकल ऑपरेशन थिएटर में आपने देखा होगा कैनुला या कैथेटर का उपयोग करते हैं। पांचवा है शलाका यंत्र। यह लंबी छड़ी या सुई जैसा होता था।
इसका उपयोग सूक्ष्म चीरा लगाने, मवाद निकालने या सर्जिकल घाव को साफ करने के लिए होता था। जैसे आज के सर्जन लोग सर्जिकल सुई और स्कैल्पेल का उपयोग करते हैं। छठा है उपयंत्र। उपयंत्र कोई भी सहायक उपकरण, एसेसरीज, टूल हो सकते हैं जो अन्य यंत्रों के साथ उपयोग किए जाते थे, जैसे कि आज के समय में सर्जिकल ट्रे या अन्य बैकअप उपकरण इत्यादि ऑपरेशन थिएटर में मौजूद होते हैं। इसके साथ आपको एक और बात बता दूं, सुश्रुत संहिता में एक चिकित्सक का व्यक्तित्व, आचरण या उसका प्रोफेशनल एथिक्स क्या होना चाहिए इसका भी वर्णन मिलता है। कहते हैं, अधिगत तंत्रेणोपासित तंत्रार्थेन दृष्टकर्मणा कृतयोग्येन शास्त्रं निगदता राजानु ज्ञातेन निच नख रोमना शुचिना शुक्ल वस्त्र परिहितेन छत्रवता दंडहस्तेन सोपान उत्केनानु उद्धत वेशेन सुमनसा कल्याणाभि व्याहारेण कुहकेन बंधुभूतेन भूतानां सुसहायता वैद्येन विशिखा अनुप्रवेष्टव्या। अर्थात वह व्यक्ति जो चिकित्सकीय शिक्षा का पूरा अध्ययन कर चुका हो, जिसने चिकित्सा के सिद्धांतों को समझा हो, प्रायोगिक कार्य किया हो और योग्य चिकित्सक बनने की पात्रता हासिल की हो, जिसने राजा से अर्थात शासन प्रशासन से अनुमति प्राप्त की हो, जो अपने शरीर को शुद्ध रखता हो और सफ़ेद वस्त्र धारण करता हो, जिसका मन सदैव दूसरों के कल्याण में लगा हो, वह जो छल कपट से दूर रहता हो और सभी रोगियों से मित्रवत व्यवहार रखता हो, वही एक वैद्य या चिकित्सक बनने की पात्रता हासिल करता है। यदि आज के आधुनिक मेडिकल सिस्टम से इसकी तुलना करें तो शायद कुछ यही उम्मीद हम भी एक डॉक्टर से करते हैं। तो मित्रों, यह स्पष्ट है कि हमारे ऋषियों और प्राचीन विद्वानों ने न केवल चिकित्सा विज्ञान को गहराई से समझा, बल्कि उन्होंने इसे मानव कल्याण के लिए उपयोग में लाया। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता जैसे ग्रंथ हमें सिखाते हैं कि आधुनिक विज्ञान और प्राचीन ज्ञान में कितना सामंजस्य हो सकता है। अगर आपको यह विषय रोचक लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, ऐसे ही दिलचस्प विषयों के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।